हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर 14 से लेके 20 मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट। Okay. Ooh. This is 4 card, okay. Cancer, this is the card of great big love, okay. This is the card of love, okay. 4th चक्र का कार्ड है। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में प्यार कहीं अलग हो गया था, कोई भी रिलेशनशिप में, फैमिली वाइज या फिर पार्टनरशिप वाइज या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से भी आपकी प्यार कहीं ना कहीं खो गया था, तो इस हफ्ते प्यार आता हुआ दिख रहा है। ओके, सी एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस एयर वाइड ओपन। 4th चक्र का कार्ड है एंड 4th चक्र का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने ग्रोथ के प्रति फोकस हो, अपने डिजायर के प्रति, गोल के प्रति एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, लोग क्या बोल रहे हैं उसके पीछे सुनते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, सी फोकस हो रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति, अपने डिजायर के प्रति बैलेंस करते हुए चल रहे हो। एंड सी एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अनचैटेड सी। कहीं ना कहीं आपके डार्कनेस मोमेंट चल रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से या फिर सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा वो चल रही है, ओवरफ्लो चल रहा है। ओके, तो वो जो ओवरफ्लो है मेंटल तौर पे हो सकता है, तो वो पार्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद इस हफ्ते आप गो विद द फ्लो करेंगे। हे इज़ द स्टार, तो मे भी शायद हो सकता है कि जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रॉयल यू गाइस, यू एंड मिस्टीरियस वे से एंड दिस 4 कार्ड इज सेइंग गाइस दिस इज़ यू। ओके कैंसर, दिस इज़ यू, रॉयल यू। मे भी शायद हो सकता है मिस्टीरियस वे से जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, आपके गोल के प्रति फोकस हो, डिज़ायर के प्रति फोकस हो। देयर इज़ द ग्रेट बिग अपॉर्चुनिटीज़ देयर। ओके, देखिएगा ज़रूर एंड गो विद द फ्लो। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी सिचुएशन से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तो उसको हम रिजल्ट नहीं मिलता। गाइस, गो विद द फ्लो। लाइफ जहाँ लेके जा रही है वहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर कैंसर। अगर कुछ लोग लव भी चाहते तो लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, न्यू लव। बस जो आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस पार्ट चल रहा था ना, वो ख़त्म हो रहा है इस हफ्ते मिस्टीरियस वे से। सी सोल फ्रैगमेंट, बैलेंस विल बी रिस्टोर। कहीं ना कहीं से डार्कनेस था या फिर सोल फ्रैगमेंट हो गए से, माइंड से, दिल से, आत्मा से, यू आर कंप्लीटेड। ओके, आप टूट चुके थे कि मैं कैसे अपनी लाइफ में अपने गोल पे फोकस हूँ, अपने एनर्जी को कैसे मैं सोल लेवल पे बैलेंस करूँ। नाउ इस हफ्ते आप बैलेंस करते हो दिख रहे हो, अपने एनर्जी को रिस्टोर कर रहे हो। ओके, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, मे भी शायद हो सकता है जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, गोल है, उसको आप रिस्टोर करो ताकि आप ना बैलेंस करके लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स, what else for cancer and see fire element again 6th card. This is a fire energy. Okay, maybe sure you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, but
इस हफ्ते आप लोगों की एनर्जी, यू आर अ वाटर साइन, ओके कैंसर, आपके इमोशनल तौर से ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से सोचते हो, बट इस हफ्ते आपकी ना एनर्जी बहुत ही पावरफुल रहने वाली है अपने गोल के प्रति, आपके स्टेबिलिटी के प्रति, फाइनेंस के प्रति। जो भी आपके यहाँ पर ना आत्मा से डार्कनेस था, यू नो, बहुत छलनी हो गए थे आपकी आत्मा, इस एनर्जी से डील करते हैं, बट नाउ इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी रहने वाली है। नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग करना है बोल के। And see white gold dragon from Lyra connect you to the highest cherished light. Develop your casual chakra. Bath in 9-dimensional cherished light. This is the card of guys intuition. Okay. 7 चक्र का कार्ड है गाइस। ओके, यूज योर इंट्यूशन। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहते हो। अपने ये ऑरेंज सैक्रल चक्र को बैलेंस करके रखिए, जो भी कैजुअल चक्र है उसको बैलेंस करके रखिए, एंड बैलेंस करके रखिए ताकि यूनिवर्स आपको लाइट दे, गाइड करे आपके इस सिचुएशन के प्रति। आई नो देयर इज द सोल फ्रैगमेंट हो रही है, आपकी आत्मा ना कहीं सी बहुत ज़्यादा डार्कनेस मूवमेंट हो रहा है। बट गाइस मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, ऑरिकल्स कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, फोकस हो अपने गोल डिजायर के प्रति, बट देयर इज़ द ग्रेट लव इज़ देयर। ओके, जो भी आप चाहते हो उसमें आप ना फोकस होइए, न्यू बिगिनिंग कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप जिस भी एरिया में आप जाना चाहो वो सक्सेस पाना चाहो पा सकते हो। बट एनर्जी को बैलेंस करते हुए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आपकी ना बहुत ज़्यादा डगमगा रही है, फायर है, जोश है, जुनून है, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने चक्रास को बैलेंस करके रखिएगा ताकि आप ना जिस भी एरिया में न्यू स्टार्ट करना चाहो कर सको। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थी 9 ऑफ कप, देयर इज अ विश फुलफिलमेंट। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे यू फील गुड इस हफ्ते। ओके कैंसर, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा या होने वाला है, जो भी आपका ये भार है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंफ्यूजिंग है, वो ख़त्म हो रही है, इसीलिए आप यहाँ पर खुश होते हुए दिख रहे हो। 9 to 10। व्हाट एल्स, और क्या है बताइए प्लीज़। ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही है, सोल लेवल पे ख़त्म हो रही है, जो कि आपको आत्मा से झंझोट रहा था वो चैलेंजेस थी। 9 ऑफ सोर्स, आत्मा से झंझोट रहा था, ठीक, 9 ऑफ सोर्स, वरीड थे, एंग्जाइटी थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड एनर्जी थी, सोल लेवल पे आप ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे थे। नाउ हियर इज़ द क्लैरिटी। सी, जिस भी एरिया में आप एंग्जाइटी था, वरीड था, स्ट्रेस देते हुए दिख रहे, देयर इज़ द क्लैरिटी। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, पर जो भी बाहर था, एंग्जाइटी था, मिसकम्युनिकेशन था, उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, इस हफ्ते व्हाट एल्स, ये इन जस्ट लाइक दिस था गाइस, तो मे भी शायद हो सकता है इन बिटवीन हो, दे द सडन चेंज आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, सडन टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने आप का ख्याल रख रहे हो, हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, बट देयर इज अ सडन टावर मूवमेंट हो रहा है। व्हाट एल्स, ये भी इन बिटवीन है, या इन बिटवीन ग्रोथ है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर बर्डन सिर्फ ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए। व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड फॉर कैंसर एंड 3 of 1 वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, या गाइस, मैं इस हफ्ते यही बोलूँगी कैंसर,
देयर इज़ अ ग्रोथ है आपके लाइफ में। फर्स्ट जो भी आपकी भार है उसको कंप्लीशन होना है, और जो भी आपकी भार है, एंजाइटी है, घर को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा डर रहे हो ओके पर्सन के प्रति, बट देयर इज़ अ सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है ओके। एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है, मझधार में हो बट ग्रोथ आ रही है। वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी आएगी तभी ये ग्रोथ आएगा, राइट, इम्प्रेस आएंगे तभी आप जाके इमोशनल तौर से खुश होते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते आप वेट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी का, वेट कर रहे हो कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, तो सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हो ओके। इस हफ्ते मैं यही बोलना चाहूँगी कैंसर, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे बर्डन ख़त्म हो रही है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर फैमिली का जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी न किसी कारण से आप ना बहुत ज़्यादा इस हफ्ते एंजाइटी ले रहे हो, वो ख़त्म हो रहा है, भार ख़त्म हो रहा है। एंड आप ना वो ख़त्म हो रहा है बट सडनली होगा ओके गाइस, सडनली होगा, बस क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा ओके। ग्रोथ है आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी बोल रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही हैं, वेट कर रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाले उसका ओके, आ रही है अपॉर्चुनिटी, सडनली आएगी, जहाँ कि आपको विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर आपने एफर्ट डाला होगा अपॉर्चुनिटी के लिए तो ओके। What's the hidden position for Cancer? Three card, okay. See, hidden position is maybe you're dealing with Leos, okay. Fire sign, जैसे कि मैंने पहले कहा, this is your hidden position, okay. बहुत टाइम से आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो कैंसर, बहुत टाइम से ओके, प्रोटेक्ट कर रहे हो। दिस इज योर हिडन पोजिशन Cancer, not a good okay. See, so much anxiety, so much worry, so much betrayal, या फिर आपको यूज़ करके जा रहे हैं, बट तभी भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है ओके। दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। अगर ये एंजाइटी कोई अपना दे रहा है, बाहर वाला दे रहा है, ऑफिस कोई दे सकता है ओके, बट अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर लोगे ओके, पेशेंटली हैंडल कर लोगे अपनी सिचुएशन के प्रति, या कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, धोखा दे रहा है, उसके प्रति भी ओके। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम कार्ड। ऐसी जो भी आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपको यूज़ कर रहा है, या फिर आपको हार्म पहुंचा रहा है, पेशेंटली आप उसको हैंडल कर लोगे। एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ओके। जो जिस भी एरिया में आप स्टक हो, आप उसको खुद ही डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, न्यू आइडियाज़ से कट कर दोगे, एंड न्यू बिगिनिंग होगी आपके मेंटल तौर पे कि जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बिकॉज आप फोकस हो इस हफ्ते अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, वेट कर रहे हो, डिग डीप जा रहे हो अपने ग्रोथ के प्रति, और कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आप क्लियर हो। What's the outcome for Cancer? What's the outcome for Cancer? क्या है आउटकम बताइए प्लीज। ओके फाइन, लेट्स फाइन वन मोर टाइम। What's the outcome for Cancer? सी आपने देखा कैसे आया। आई टोल्ड यू ना गाइज, देयर इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर एनर्जी, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, मेंटल स्ट्रेस दे रही है ओके। सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन सिनारियो, लोगों के साथ में, अपने आप के साथ में, पर्सन के साथ में। देयर इज़ द एंड, जो भी आपकी स्टकनेस थी, सी देयर इज़ द एंड। हैंगमैन का कार्ड है ओके। जिस भी एरिया पे आप स्टक थे, मनी वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंसियस वाइज, या फिर अपनी खुद की एनर्जी वाइज, देयर इज़ द एंड। ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग है। 2 to 10 इज़ हियर। बर्डनशिप की एंडिंग है, मेंटल प्रेशर की एंडिंग है, एंजाइटी की एंडिंग है ओके। बस इस हफ्ते ना वेट कर रहे हो हाँ अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपने ग्रोथ के लिए हो सकती है, सडन आपको मिल सकता है वो अपॉर्चुनिटी ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? What's the guidance for Cancer? क्या गाइडेंस है कैंसर के लिए बताइए प्लीज।
सी आपके ना कैंसर यूर वाटर साइन ओके, आपके मेंटल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी चल रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा क्लटर चल रहा है, फाइट चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, तो उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रही हो, काम पीस की तरफ जाते हुए दिख रही हो। ओके सी 6 ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज़ द, अगर पास सिचुएशन, पास सिनारियो, पास पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा, मे भी शायद कोई फायर साइन हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो सिचुएशन की वजह से, तो आप कामली पीसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ऐसे ही बोलना चाहते हैं, पास के सिचुएशन से आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाओगे, तो डोंट वरी, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और आगे बढ़े, बैलेंस करते हुए चलिए अपनी लाइफ को। ओके 6 है, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्स, पास्ट मेमोरी से भी आप आगे बढ़ जाओगे, बैलेंस कर लोगे, मेंटल पीस आ जाएगा। ओके बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। ओके कैंसर, आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर, कैंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल कैंसर। मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देयर इज़ समथिंग बेटर। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, में भी शायद हो सकता है कि आपके सवाल से भी कुछ ना कुछ बेटर यूनिवर्स ने सोचा हुआ है। तो देखिए आपके लिए जो आपने सवाल पूछा वो आपके लिए बेस्ट क्यों नहीं है, उससे बेटर और क्या है वो देखिए। ओके देयर इज़ समथिंग बेटर। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए सब टू यू गाइस, यूनिवर्स ने आप पे छोड़ दिया है पाइल नंबर 2। अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी आपने सवाल पूछा है वो सही है, तो गो फॉर इट। अगर आपको 1% भी डाउट होता है तो डोंट गो। ओके इट्स अप टू यू। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, टाइम पीरियड है गाइस, कुछ ही हफ्तों में। ओके कुछ ही हफ्तों में आपको सक्सेस मिल जाएगा, कुछ ही हफ्तों में आप घर बना लोगे, कुछ ही हफ्तों में आपकी पार्टनरशिप से मैरिज हो जाए, मतलब कि लव पार्टनर से मैरिज भी हो सकती है कुछ ही हफ्तों में। दिस इज़ अ टाइम पीरियड। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए सक्सेस इज ऑन द वे, तो डोंट वरी। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें सक्सेस है, गो फॉर इट। ओके पाइल नंबर 5, ये आपके लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन। में भी शायद पाइल नंबर 5 आप एक ही डायरेक्शन में चलते चलते आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, न्यू डायरेक्शन चूज कीजिएगा, ताकि आप आप अपने सिचुएशन से मूव ऑन हो पाओ और अपने गोल तक पहुंच पाओ। ओके चूज अ न्यू डायरेक्शन, पाइल नंबर 5। ओके कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।